मोहब्बत की दुकान के मालिक राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से आखिर इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि मोदी से नफरत करते करते वो भारत से ही नफरत करने लगे हैं, विदेशियों से पैसा लेकर देश विरोधी काम करने लगे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्सरे। एक्सरे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखता है और एक्सरे रिपोर्ट में सारा सच सामने आ जाता है। तो आज हमारी एक्सरे रिपोर्ट राहुल गांधी और कांग्रेस की देश विरोधी नीतियों और नीयत पर केंद्रित है। दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने कांग्रेस की कलाई खोलकर रख दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया है कि उनके पहले की जो बाइडेन की अमेरिकी सरकार ने यूएसएआईडी के जरिए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए दिए थे। ट्रंप के इस बयान ने भारत में सियासी जलजले का काम किया। दरअसल इलॉन मस्क के डीओजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने फैसला लिया है कि भारत को मिलने वाले 182 करोड़ रुपए की फंडिंग को रद्द कर दिया जाए। डीओजी ने एक लिस्ट जारी की। लिस्ट में डिपार्टमेंट की तरफ से 15 तरह के प्रोग्राम्स की फंडिंग रद्द की गई है, जिसमें दुनिया भर में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए 4200 करोड़ रुपए का फंड भी है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ रुपए की है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, भारत में मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन देने की क्या जरूरत है? हम भारत के टर्नआउट की परवाह क्यों कर रहे हैं? हमारे पास खुद की समस्याएं काफी हैं। फिर क्या आप सोचते हैं कि इतना सारा पैसा कहां जा रहा है? मुझे आश्चर्य है कि जब उन्हें यह मिलता होगा तो वो क्या सोचते हैं। अपने इस बयान के 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया। ट्रंप का आखिरी सेंटेंस था, बांग्लादेश को $29 मिलियन दिए गए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। खैर, ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि मेरा मानना है कि भारत को फंडिंग एक किकबैक स्कीम है, यानी जो पैसा दिया जाता है उसमें हेरफेर होता है। इसमें किसी को भी नहीं पता चला कि इसके पीछे क्या चल रहा है। ट्रंप के इस दोनों बयानों के बाद भारत के सियासी सिस्टम में भूचाल आ गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। कांग्रेस और गांधी परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर देश से गद्दारी करने का आरोप लगाया गया है। आपको अचंभा भी नहीं होगा क्योंकि पूरा देश जान गया है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जा सकते हैं, चाहे वो देश विरोधी क्यों ना हो, अगर मोदी जी को नुकसान हो और भारत को नुकसान हो। तो ये सारे प्रश्न जब पूछे गए तो राहुल गांधी ने आज तक एक भी उत्तर इस पे नहीं दिया और हम अभी भी उम्मीद करते हैं, हम गद्दारों से भी उम्मीद करते हैं कि वो उत्तर देंगे इन प्रश्नों का, क्योंकि ये उत्तर भारत की जनता आपसे मांग रही है। बीजेपी के आरोपों का आधार क्या है, हम आगे आपको बताएंगे। पहले ये देखिए कि भारत सरकार के विदेश विभाग का इस पर क्या कहना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने कुछ यूएसएआईडी गतिविधियों और फंडिंग के संबंध में अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी की गई जानकारी देखी है, जो बेहद परेशान करने वाली है। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंता बढ़ गई है। संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं और इस स्तर पर सार्वजनिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, यानी कि जांच शुरू हो चुकी है। अब आपको कुछ ऐसे तथ्य बताना चाहेंगे जिनके आधार पर बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस ने अमेरिका से लिए गए 182 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में हरा सके। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को देश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, तो अब वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विदेशी मदद ले रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया किस तरह से यूएसएड की जो फंडिंग है, ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम
देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। तो सबसे पहले तो चिंताजनक ये क्यों है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। संप्रभुता भारत की हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी। और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विदेशी एड से प्रभावित करने की कोशिश क्यों की जा रही है और क्या इसका फायदा हो रहा है? जवाब है हाँ, हो रहा है। आपको 2019 का चुनाव तो याद होगा, जब कांग्रेस को महज 52 सीटों पर ही जीत मिली थी और फिर 2024 में कांग्रेस की सीट बढ़कर 99 हो गई। ये USAID का ही कमाल है। दरअसल राहुल गांधी हर हाल में भारत की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, भले ही रास्ता सही हो या गलत। बड़ी लाजमी सी बात है, ऐसा वो क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। दूसरा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। यह राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं। जब बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले किए तो तथाकथित फैक्ट चेकर और कुछ दरबारी पत्रकार और अखबार हरकत में आए। कहा कि 21 मिलियन डॉलर भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिए गए हैं। ट्रंप का जब मैंने आपको बयान सुनाया था तब कहा था कि आखिरी सेंटेंस याद रखिएगा। आखिरी सेंटेंस था बांग्लादेश को 29 मिलियन डॉलर दिए गए, जो 21 मिलियन डॉलर से अलग है। कांग्रेस और राहुल गांधी के पास इस 21 मिलियन डॉलर का जवाब तो है नहीं, लिहाजा वो लीपापोती में जुट गए। दिमाग लगा दो, फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये 21 मिलियन डॉलर USAID का बांग्लादेश के NGOs को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और USAID जाने। पवन खेड़ा जी, मुश्किल तो यही है कि आप और आपके राहुल गांधी कुछ नहीं जानते। अब जरा कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का ये ट्वीट पढ़िए। झूठ सबसे पहले वॉशिंगटन में बोला गया, फिर झूठ को भाजपा की झूठ सेना द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, गोदी मीडिया पर बहस के लिए झूठ गढ़ा गया। अब झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। क्या झूठे लोग माफी मांगेंगे? और अपनी इस पोस्ट में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को टैग कर दिया। तरस आता है ऐसे कांग्रेसियों पर जो देश विरोधी काम करते हैं और पकड़े जाने पर लीपापोती करते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार बड़ा अखबार है, लेकिन इन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान को सुनने की जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस और राहुल गांधी ने जो छापने को कहा, छाप दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और विदेशी दोस्तों का भी जिक्र किया। इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है, वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस।
जॉर्ज सोरेस फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है। और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन हां, राहुल गांधी, पहली तस्वीर देखिए, इलान ओमर, ये तस्वीर देखिए। जिसको भारत से नफरत है, राहुल गांधी को उससे बहुत मोहब्बत है। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस के किस्से तो अब विश्व विख्यात हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहीं कहते हैं लोकतंत्र मर रहा है, तो कहीं कहते हैं कि पीएम मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, तो कभी कहते हैं कि संविधान को मोदी सरकार खत्म कर रही है। शायद मकसद विदेशों से ऐसे ही एड लेना है, जैसा कि यूएसएआईडी से 182 करोड़ रुपए लिए गए। लेकिन जब भारत में उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो जवाब नहीं देते। बीजेपी ने एक और तस्वीर दिखाई, उस पर भी बरसों से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का अब तक जवाब नहीं आया। ये तस्वीर हम दिखाते हैं। इस तस्वीर में कौन है? राहुल गांधी बैठे हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया उन्होंने। हर बार यह सवाल उठा कि इस एमओयू में क्या लिखा है, आज तक बताया नहीं। विदेशी ताकत के साथ हैं, भारत को कमजोर करेंगे। और इसके साथ मैं जोड़ दूं, अभी 2 दिन पहले जॉर्ज सोरेस अंकल की बात तो हो गई, एक सैम पिट्रोडा अंकल हैं। सैम अंकल ने कहा चीन हमारा दुश्मन नहीं है, चीन तो बहुत अच्छा है, कमी तो भारत में ही है, यही उनका कहना था। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ हुए करार का कभी खुलासा नहीं किया, कभी नहीं बताया कि उस करार में क्या लिखा था। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में चीन भारत की जमीन कब्जा करता आया है। 1962 और उसके कुछ पहले चीन ने 37,244 स्क्वायर किलोमीटर भारत भूमि पर कब्जा किया। लेकिन राहुल गांधी और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा को चीन में दोस्त ही दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में इन्हें दुश्मन दिखाई देता है। तभी तो ये भारत विरोधी बयान देते हैं। इनकी हरकतें भारत विरोधी होती हैं। बीजेपी ने इसके सपोर्ट में एक और तथ्य पेश किया, बताया कि सोनिया गांधी भी देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। विदेशी ताकतों को कौन एक्टिवेट कर रहा है? एक ही गद्दार है ये गद्दार राहुल गांधी। इसके बाद एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी जी ये FDL-AP, ये फेडरेशन जो थी उसकी को चेयरपर्सन थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्लेटफॉर्म से सवाल पूछे। हमने पूछा ये बताइए, जब वो को चेयरपर्सन थी FDL-AP की, तब रेजोल्यूशन पास हो रहे थे कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। हम अनुच्छेद 370 को संशोधित करते हैं, भारत की अखंडता को मजबूत करते हैं, और सोनिया गांधी जी देश से गद्दारी करके एक ऐसी मीटिंग को चेयर करती हैं जिसमें यह रेजोल्यूशन पास होता है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। और हमने यहीं से सवाल पूछे, मैडम कृपया करके जानकारी दे दीजिए, क्या आप उस संस्था की अभी भी को चेयरपर्सन हैं? क्या कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ था? कोई उत्तर मिला नहीं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिस परिवार से देश को 3 प्रधानमंत्री मिले हैं। उसी परिवार की सोनिया गांधी इस बात की पक्षधर हैं कि भारत का मस्तक कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है। और तो और, जब पीएम मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में खूब हाय तौबा मचाई। बीजेपी ने भी
बीजेपी ने उसका भी उदाहरण दिया कि किस तरह राहुल गांधी भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान को अपना केस मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है। कांग्रेस के ही एक नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से पीएम मोदी को चुनाव हराने और राहुल गांधी को जिताने के लिए मदद मांगते हैं। ये वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कश्मीर की अगर बात हो तो देखिए, क्यों मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश के दुश्मन और देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा। उसका जो डॉजियर था उसकी तस्वीर यहां है। किसका वक्तव्य था उस डॉजियर पे, आपको मालूम है? पहले पृष्ठ पे राहुल गांधी का। राहुल गांधी का वक्तव्य भारत को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान अपने केस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बहरहाल, भारत के चुनाव में अमेरिका से जो 182 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई वो किसके पास गई, उसके बेनिफिशियरी लिस्ट में कौन कौन है, इस पर पीएम मोदी ने जांच शुरू करवा दी है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में झूठा बता रही है। ये वही कांग्रेस है जो अमेरिका से ही आई हिंडनबर्ग जैसी तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर भारत में संसद नहीं चलने देती, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं तो कांग्रेस कहती है कि ट्रंप तो झूठे हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ लफ्जों में सारी बातें कही हैं। उन्होंने साफ साफ बताया है कि बांग्लादेश को यूएस एड से फंड जुलाई 2022 में मिले। यूएस एड से $29 मिलियन CEPPS यानी कंसोर्टिंग फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेथनिंग से माध्यम से दिया गया। खैर, जांच शुरू हो चुकी है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की हताशा इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं रहा, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा, देश की जनता पर भरोसा नहीं रहा, तो विदेशी शक्तियों का इस्तेमाल कर भारत में चुनाव जीतना चाहते हैं? तो राहुल गांधी जी, आपका यह सपना पूरा होता तो नहीं दिख रहा है। आपकी हरकतों की वजह से ही जनता ने आपको नकार दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी आपकी कांग्रेस अब अंतिम सांसें ले रही है, और यकीन कीजिए, कांग्रेस को मृत्युशैया में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, आप खुद हैं। एक और बड़ी बात, आपकी ये देश विरोधी गतिविधियां आपको मुसीबत में डाल देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप खुद ही जेल की सलाखों के पीछे जाने का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये था कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता राहुल गांधी की नीतियों और नीयत का एक्सरे। आपको ये एक्सरे रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक्सरे रिपोर्ट को लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। किन और मुद्दों पर आपको एक्सरे रिपोर्ट देखना है, ये भी सुझाव दीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।